चैप्टर थर्ड में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे किस प्रकार से जो तैयार कंपोस्ट मैंने आपको बताई थी। अब तक चैप्टर सेकंड के अंदर बताया गया था आपको किस प्रकार से कंपोस्ट को तैयार किया जाता है। कंपोस्ट की दोनों विधि मैंने आपको बताई है, किस प्रकार से ऑर्गेनिक विधि और केमिकल जो प्रोसेस है, दोनों विधि से मैंने आपको बताया है किस प्रकार से आप कंपोस्ट तैयार करते हैं। जब हमारी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्पॉन को मिलाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि स्पॉन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यदि स्पॉन के अंदर कोई फंगस है या पुराने दाग धब्बे हैं, मतलब येलो दाग धब्बे हैं या फिर ग्रीन फंगस इसके अंदर लगी हुई है, तो ऐसे स्पॉन का प्रयोग हमको नहीं करना है। यदि आप उसको ऊपर डेट देख लेना, ज़्यादा पुरानी डेट की है तो यार मतलब वो पीली थोड़ी पड़ गई है, तो उस वाले स्पॉन को हम लोग प्रयोग में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमारी जो फ्रूटिंग होती है और उसके अंदर ज़्यादा बीमारी आने के चांस होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि हमारा जो स्पॉन है, स्पॉन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साफ होना चाहिए और बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद दिखना चाहिए। यदि इस प्रकार का हमारा स्पॉन है तो हम लोग जो है इसके लिए भूसे में मिलाने के लिए यानी कंपोस्ट में मिलाने के लिए प्रयोग में लेके आएंगे। तो अब मैं बात करूंगा कि जो भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए होती हैं स्पॉन मिलाने के लिए और फिर हम लोग बैग फिलिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, उस पर थोड़ा हम नज़र डालते हैं और सारणी में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को सबसे पहले हम लोगों को एकत्र करना होगा। तो कुछ हम लोगों को पॉली बैग चाहिए होंगे। पॉली बैग लगभग 2 kg के आसपास या 1 kg भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको साइज बता दूं, साइज में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार जो एक्चुअल साइज होता है वो मिल नहीं पाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से आप सारणी में देख पा रहे हैं, 16x20 इंच का भी साइज अगर मिल जाए तो वह भी अच्छा है, और यदि 14x20 इंच का भी साइज मिलता है तो वह भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 16x24 इंच का साइज आपको मिलता है तो वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये है कि आपको जो है 18x20, 18x24 या 16 जो भी साइज आपको मिल पा रहा है मार्केट से, वो आपको परचेज कर लेना है। और ध्यान ये देना है कि जो उसके अंदर इलास्टिसिटी है उसको खींच के आप चेक कर लें। अगर वो तेज़ी से खींचने में फटे जा रहा है तो वो कंपोस्ट भरने के लिए अच्छा बैग नहीं माना जाता है। जब आप कंपोस्ट भरते हैं तो कंपोस्ट हमको अच्छे से दबाकर भरनी होती है, फिर वो बार बार फटे जाते हैं। तो जिसकी मतलब जो है इलास्टिसिटी अच्छी है, जिसकी रिफ्लेक्सिबल बैग है, वो ऐसी बैग को हम लोग को इस्तेमाल करना है। यानी कि मैं आपको बता दूं 150 गेज के आसपास का आप जो अगर बैग मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ऐसे बैग आप परचेज करें और फिर हम लोग जो है कंपोस्ट फिल करने की तैयारी करेंगे। फिर होता क्या है, जब बैग हमारा भर जाता है फिर उसके ऊपर से मुंह बांधना होता है। उसके लिए कुछ प्लास्टिक की डोरियाँ चाहिए होंगी या प्लास्टिक की रस्सी चाहिए होती है, वो लेनी पड़ेगी आपको। और फिर जब हम लोग बैग को भर लेते हैं तो उसको मार्क आउट करना होता है, मार्क करना होता है कि हम लोगों ने कब, किस टाइम और कितने केजी का बैग तैयार किया है। वो सब लिखने के लिए परमानेंट मार्कर की जरूरत पड़ेगी। तो एक परमानेंट मार्कर, जैसे मैंने आपको बताया है, पॉली बैग, और फिर साथ के साथ ऊपर से पॉली बैग के मुंह को बांधने के लिए कुछ रस्सियाँ चाहिए होंगी और एक तेज धार वाला चाकू चाहिए होता है या ब्लेड चाहिए होता है, जिससे कि हम लोग जब बैग को फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं, तो उसमें जगह जगह जो है कुछ होल्स किए जाते हैं। तो उनको होल को करने के लिए हमको तेज धार का ब्लेड चाहिए होता है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग 2 प्रकार से कंपोस्ट के अंदर स्पॉन को मिला सकते हैं। एक तो मैं आपको बताऊंगा मिक्स स्पॉनिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, और फिर मैं दूसरा आपको बताऊंगा कि लेयर स्पॉनिंग हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको बता देता हूँ कि जो भी किसान भाई मिक्स स्पॉनिंग करके अपने बैग को फिल करना चाहता है तो वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो दूसरा ऑप्शन है वो आपके पास लेयर स्पॉनिंग का होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, यह चीज़ देख लेनी है, जितना भी भूसा हम लोगों ने भिगोया है उसको पहले नोट करेंगे। यदि किसान भाइयों आपने 20 kg सूखा भूसा पानी के अंदर मिलाया था, यानी कि ड्रम के अंदर जो डाला था, यदि उसका सूखे भूसे का वजन 20 kg है तो आपको 2 kg स्पॉन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यदि हम लोग सीधा सीधा समझते हैं, 10 kg सूखे भूसे के लिए हम लोगों को 1 kg स्पॉन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 10 kg सूखा भूसा पानी में भिगोने के पश्चात जब हम लोग उसको अलग कर लेते हैं पानी से, और फिर उसके अंदर जो मैंने आपको पर्याप्त नमी बताई थी, जब वो हमारे पास होती है तो उसका वजन 3 गुना होता है, यानी कि सूखे भूसे का 3 गुना हो जाता है कंपोस्ट। तो हम लोग को 30 kg जो हम लोग को प्राप्त कंपोस्ट मिली है इस टाइम, 30 kg यह कंपोस्ट है। 10 kg की 30 kg, 20 kg की 60 kg। तो यानी कि प्राप्त जो 60 kg है, 20 kg हम लोगों ने भिगोया था, तो 20 kg से हमको प्राप्त हुआ 60 kg। तो 60 kg के अंदर हम लोगों को 2 kg स्पॉन मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी।
तो हम लोगों को 2 kg स्पोन जो है जिस प्रकार से हमने फैला के रखा हुआ था कंपोस्ट को, उसके ऊपर हम लोग जो है इस प्रकार से बिखेर के जो है स्पोन को मिला देते हैं और सही से मिक्स करके हम लोग जो है 5-5 kg इनको फिल कर लेते हैं। जब हम लोग फिल करेंगे तो देखना ये है कि जब हम लोग कंपोस्ट को पॉलीथीन के अंदर भरते हैं तो यह बात अवश्य ध्यान रखें कि कंपोस्ट भरते समय यदि हमारी पॉलीथीन कहीं से जो है स्पेस खाली रह जाता है या स्थान खाली रह जाता है तो उसको अंगुली की मदद से या हाथ से दबाकर हमको सही से भर लेना है। जिस प्रकार से हमारी माताएं अचार का जार भरती हैं, सेम उसी प्रकार से हम लोगों को ये जो पॉली बैग होता है कंपोस्ट का उसको भरना होता है। तो सही से हल्के हल्के हाथों से दबाकर हम लोग जो है इसको भरते हुए चले जाएंगे और वहां तक भरेंगे कि मतलब जो पॉलीथीन का मुंह है वो सही से बंध जाए और बंधने के बाद वह जो है रस्सी पे आराम से टांगा जा सके। तो हम लोग को उतना ही भरना है जो मैंने साइज बताए हैं। इसके अंदर मैक्सिमम जो है 5 kg या 6 kg के आसपास जो है कंपोस्ट आ जाती है। उससे ज़्यादा कंपोस्ट आप ना भरें क्योंकि जो है फ्रूटिंग भी सही आई जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड होता है कि 5 या 6 kg के आसपास आप जो है मिक्स स्पोनिंग वाला जो ये कंपोस्ट है उसको आप भर लें। उसका फिर ऊपर से मुंह बंद कर लेना है, उसको उठा के रख देना है और जो मैंने आपको परमानेंट मार्कर बताया है उस बैग का वजन नोट करने के पश्चात वो वजन डाल दें और कौन सी तारीख में आपने ये बैग रेडी किया है उसको नोट कर दें और फिर साथ के साथ यह भी नोट कर दें कि उसका वजन कितना है, उसकी तारीख क्या है। ऐसा करने से ये होगा कि हम लोग जब भी ऑयस्टर मशरूम के बैग पैकेट को तैयार करके क्रॉप रूम के अंदर टांगते हैं तो हमारी फ्रूटिंग नॉर्मली जो है 15 से लेकर 16-17 दिन के बाद प्रारंभ हो जाती है। तो हमको ये आइडिया रहता है कि फला तारीख में हम लोगों ने यानी कि ये डेट डाली थी और हमको जो है आज ये फ्रूटिंग प्राप्त हो गई है। तो अब मैं बात करूंगा किस प्रकार से हम लेयर स्पॉनिंग करते हैं। तो लेयर स्पॉनिंग के लिए सबसे पहले करना क्या है, जो आपकी कंपोस्ट रेडी है पॉली बैग के अंदर 3 इंच की कंपोस्ट की लेयर लगाते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से गोलाई में साइड से बनाते हुए स्पॉन को आप डालते हैं। इसी प्रकार से एक लेयर आपकी स्पॉन की होती है। फिर हम 3 इंच की लेयर कंपोस्ट की लगाते हैं, फिर हल्का साइड में स्पॉन मिलाते हैं, फिर 3 इंच हम लोग फिर कंपोस्ट लगाते हैं। इस प्रकार से जो मैंने आपको साइज बताया है 14x20 का या 16x20 का या 18x20 का, तो इस प्रकार की पॉलिथीन के अंदर आपकी 5 या 6 लेयर आ जाती हैं। यानी कि स्पॉन कंपोस्ट इस प्रकार से आपके 5 या 6 लेयर आ जाती हैं। फिर हम लोग को वही प्रोसेस करना है, इसका वेट लिख लेना है, इसकी तारीख क्या है वो नोट कर लेनी है। फिर जो पैकेट है हमारा पॉली बैग है इसका मुंह ऊपर से बांध लेना है। अब हमको करना क्या होगा, जो मैंने आपको बताया तेज धार का जो ब्लेड मैंने आपको सबसे पहले नोट करवाया था उसकी मदद से जितनी मोटी हमारी अंगुली होती है उतनी मोटाई का जो है एक एक होल बनाना है। तो इस प्रकार से जब हम लोग होल बनाएंगे तो बैग के चारों तरफ तकरीबन तकरीबन 9-10 होल बनाने होते हैं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जो कॉर्नर होते हैं उधर 2 कट लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उन होल की मदद से नीचे वाले जो कॉर्नर के होते हैं नीचे की तरफ के सबसे, उसकी मदद से हमारा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो अलग हो जाता है और वहाँ से भी आपको फ्रूटिंग मिलती है। तो यानी कि कुल मिला के इस प्रकार से 10 होल हम लोगों को पूरे पॉली बैग के ऊपर बनाने हैं। जब भी हम लोग होल बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, होल हमको कभी भी एक साइड में नहीं बनाने हैं या एक दिशा में नहीं बनाने हैं या एक के ऊपर एक होल नहीं बनाना है। उनको थोड़ा स्पेस देना है और अलग अलग एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनाने हैं, जिससे कि आपको जो फ्रूटिंग निकल के आएगी जैसा आप फोटो में देख रहे हैं इस प्रकार की फ्रूटिंग आती है। तो वो फ्रूट आपस में ना टकराए, यदि वो फ्रूट आपस में टकराएगी तो उसका वजन कम हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों मैं आपको विशेष रूप से ये चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले नीचे 2 कट लगाने हैं, 2 होल आपकी वो हो जाएंगे और फिर अल्टरनेट 8 या 9 होल आप ऊपर की तरफ लगा दें, जिससे कि आपकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यही था हम लोग किस प्रकार से स्पून को मिलाते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो किसान भाइयों बस यही आपको इस चैप्टर के अंदर बताना था। और अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर में कि किस प्रकार से जो है हम लोग क्रॉप रूम के जो अंदर की आर्द्रता होती है उसके टेम्परेचर को हम लोग किस प्रकार से मेंटेन करते हैं और किस प्रकार से हम लोग उसका जो है टेम्परेचर को और आर्द्रता को मेंटेन करेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग अगले चैप्टर में बताएंगे।